हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्त, सीटेट 8 फरवरी 2026 को जो पहला शिफ्ट हुआ है दोस्त, ठीक है, उसका सीडीपी का मैं आज पेपर का डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग देखिएगा बारीकी से, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कितना नंबर आपका आ रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सीडीपी का पोर्शन मैं देखने वाला हूँ। तो देखिए, अब थोड़ा बात करते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये शिफ्ट दोस्त पहला है, ठीक है, पेपर 2 का सीडीपी। पहला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है, ये पहला कह रहा है अधिगम के लक्ष्य में। दूसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में। तीसरा सी कह रहा है सहायता के प्रावधान में। और डी कह रहा है मूल्यांकन में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्त, बताइए। के बेसिक कक्षा की बात का है तो अधिगम के लक्ष्य में बिल्कुल सही है, ये भी होगा। शिक्षण अधिगम में रणनीतियों में, ये भी सही होगा। सी कह रहा है सहायता के प्रावधान में, ये भी सही होगा। मूल्यांकन में, चारों का चारों हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा दोस्त, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चारों किस में है, ए बी सी, हाँ 3 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्त। 3 नंबर आंसर मिलाते चलिए, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं है। देखिए नहीं है। संवेदी मतलब सेंसरी की बात कर रहा है। संवेदी में देखिए श्रवण हमारा है, सेंसर से रिलेटेड। रंग दृष्टिहीनता ये भी है। आँख का नाक जो है, दृष्टि की को आंशिक हानि ये भी है। देखिए लेखन वैकल्प ये एक अक्षमता है, ठीक है दोस्त। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, दूसरा का पहला आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, पहला नंबर, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं तीसरा पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे से संबंधित है, ठीक है। तीसरा कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, भाषा अक्षमताओं के विकास पर निर्भर है। ये तो बिल्कुल नहीं है। पियाजे से संबंध ये तो है आपका वाइगोत्स्की सर से। दूसरा कहता है सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की, ये भी नहीं है इनका, क्योंकि ये भी वाइगोत्स्की साहब ने कहा है। तीसरा कह रहा है किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। और चौथा कह रहा है जानकारी के मौजूद भंडार में नए तथ्यों को विचारों के सरल जोड़ना। इसका आंसर जो हो जाएगा परफेक्ट आंसर दोस्त, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे दोस्त, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। पहला कह रहा है ऑप्शन आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वयन करने की। दूसरा कहता है स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। तीसरा कहता है बुद्धि की एकात्मक धारण को लागू करने की। और चौथा कह रहा है छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने की। बताइए इसमें NEP 2020 किसको सिफारिश करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, देखिए आकलन की योगात्मक नहीं होगा, पहला तो होगा नहीं, ठीक है। बुद्धि की एकात्मक धारण ये भी नहीं होगा। छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ये भी नहीं होगा। तो देखिए स्वमूल्यांकन और सहकर्मी, खुद को मूल्यांकन और अपने साथियों के द्वारा मूल्यांकन शामिल करने की बात कही गई है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 2 नंबर, ठीक है। NEP 2020 अगर आप पढ़े होंगे तो बढ़िया से इस चीज़ को जानते होंगे। चलिए हम 5वां क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्त। देखिए सॉरी, 5वां क्वेश्चन कर रहा है नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। समझ गए ना, तो जानकारी को सीखते समय सुनिश्चित करेगी वो विषय वस्तु को समझते हैं, इनमें से कौन सा जानकारी बच्चे के लिए सहायक होगा। जैसे देखिए जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, ये भी सही है।
तीसरा कह रहा है सी में समझने का नाटक करना ये गलत है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका चौथा, अपरिचित शब्दों के लिए अपना, ये भी नहीं होगा। तो आपको इसका जो है आंसर ए और बी किस में है, 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 6 पे, अभिकथन वाला है। क्या है, अभिकथन वाला है। देखिए अभिकथन कह रहा है यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है ये कथन, अभिकथन तो सही कह रहा है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, बताइए, ये भी सही है। तो ए और आर सही भी है और इसका व्याख्या भी करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त 4 नंबर, सीधा सीधा आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, अब कितना इजी पूछेगा भाई, क्वेश्चन तो हूबहू वही है जो पढ़ाया गया है। फिर देखिए आपको उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 नंबर है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, ये भी है अभिकथन का क्वेश्चन बहुत पूछा है। कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनाओं के रूप में दिखाया जाता है। कहानी और किताबों में, ये भी बात सही है, दिखाया जाता है, ठीक है, किताबों में, चलिए ये भी बात तो सही है। उसके बाद कहता है स्कूल और पाठशाला जेंडर भूमि का पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे जो है सामाजिक का सशक्तिकरण माध्यम है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 4 नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण निर्माण करना चाहिए, एक शिक्षक को ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो, कि छात्र उस चीज़ पर केंद्रित करे, वो कौन सा चीज़ है, वो ऑप्शन में आपको देखना है। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल गलत है, प्रतिस्पर्धा आप नहीं कर सकते, प्रतियोगिता के भाव से। उसके बाद कहता है सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सहायता करने पर, ये तो सही है। तीसरा कहता है दूसरों के सामने अपने काबिलियत को साबित करना, ये गलत है। अज्ञानी दिखाने की शर्म से बचने के लिए भी गलत है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त 2 नंबर, सही है। हम चलते हैं 9वां प्रश्न, फिर आ गया देखिए अभिकथन वाला क्वेश्चन सॉरी बहुत पूछा है, इसको ध्यान से समझने की बात। देखिए पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक संस्करण में परेशानी होती है, जिसे शब्दों में डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके साथ कह रहा है सभी बच्चों को, अच्छा ये बताइए सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद कहता है सभी बच्चों को, कारण देखिए सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्त, पहला नंबर, ठीक है। हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। समस्या को हल करने के लिए तर्कशीलता का प्रयोग करना, ये तो पॉजिटिव है। प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, ये निगेटिव है। देखिए निगेटिव है, ऑप्शन सही है, मतलब क्वेश्चन के लिए आंसर सही है। जटिल समस्याओं को सरल भाषा में, ये तो पॉजिटिव के लिए है। पैटर्न को संबोधित पहचानना, ये पॉजिटिव लिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त 2 नंबर, ठीक है। हम चलते हैं अब 11 नंबर प्रश्न पे। देखिए फिर से आ गया अभिकथन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है, ठीक है, इस तरह की बात कही जाती है, ये भी बात सही है, ठीक है। विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थी के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 4 नंबर, ठीक है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। इसी बात पे हम चलते हैं, अब हम चलते हैं दोस्त इसका 12 नंबर। कहता है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? देखभाल की नैतिकता? बिल्कुल नहीं। दूसरों के परिप्रेक्ष लेने की नैतिकता? अच्छा। कानून की नैतिकता? और चौथा कहता है अहंकार की नैतिकता। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्त 4 नंबर। ठीक है, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार ये कहते हैं छोटे बच्चों की नैतिकता अहंकार की नैतिकता। हमारे अनुसार इसका 4 होना चाहिए दोस्त, उसे आप देख लीजिएगा। इसका आंसर होना चाहिए 4, लेकिन देख लीजिएगा थोड़ा सा इस पर सस्पेंस है, 2 या 4 में से कोई होगा, लेकिन हमारे आंसर अनुसार ये इसका आंसर 4 होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 13 नंबर पे। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछ रहे थे कि जब निगेटिव पूछे आप अंडरलाइन कर लीजिए। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। नई जो सीख है वो वर्तमान, हम ये तो बात सही है, पॉजिटिव के लिए है। सामाजिक संपर्क से बाधा डालती है, गलत। आंसर हमको गलत पूछ रहा है तो आंसर भी सही वही होगा जो क्वेश्चन के लिए डिमांड कर रहा है। सबसे देखिए उसके बाद कहते हैं 3 नंबर, सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में होती है। बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी उन ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा और हमें नहीं वाला ऑप्शन भी मिल गया, दूसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिकथन वाला। फिर से आ गया आपका अभिकथन। ये अभिकथन बार बार और कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है, तो इस पर ध्यान देने की बात है। कहता है माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, 14 बिल्कुल सही है। और कारण रीजन कर रहा है अपनी भावनाओं को समझना एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या भी ए का करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 4 नंबर। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम चलते हैं 15 नंबर। देखिए संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार कहता है बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। गलत। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप में प्रस्तुत किया। बिल्कुल, अंतिम रूप में प्रस्तुत किया तो क्या सीखेगा? बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे कि सुधारने की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि बच्चे में अनियंत्रित व्यवहार होते हैं। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्त 4 नंबर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, थोड़ा 16 नंबर क्वेश्चन को भी देखें क्या है। देखिए कहता है प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियां कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियां कौन सी है? इसमें 16 नंबर में कहता है 2 प्रभावी रूप से, तो इसका देखिए ह्यूरिस्टिक विधि आ जाएगा। ह्यूरिस्टिक और अनुक्रिया करके सीखने पर रिस्पॉन्स सेट। इसका आंसर स्वाभाविक रूप से पहला कहता है स्वाभाविक और कार्यात्मक स्थिरता तो नहीं होगा। कलन विधि तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी कलन लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। बचता है 1 और 2, पहला और तीसरा, इसमें हो जाएगा स्थिरता, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 3 नंबर। आपको कभी कभी ना दोस्त इसका निगेटिव पॉइंट को भी ध्यान में रख के क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 3 नंबर, क्योंकि स्वाभाविक मतलब ह्यूरिस्टिक मतलब अन्वेषण का बात कर रहा है, खोजबीन, उसके बाद अनुक्रिया मतलब करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। हम चलते हैं अब 17 नंबर प्रश्न पे। फिर आ गया अभिकथन वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा गया है। कहता है विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। ठीक है, सुधार होता है, ये तो सही है, बिल्कुल सुधार होता है। कह रहा है उसके साथ विविध परिस्थितियों
में संवाद में संलग्न होना बच्चों को समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता को बाधा डालता है। नहीं, ऐसा नहीं, बाधा नहीं डालता है भाई, वो और आगे हेल्प करता है। तो ए सही है, आर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए एक बार, क्या है। 18 नंबर पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये कह रहा है किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है। पहला कहता है विकासात्मक प्रकार्य, दूसरा कहता है मासिक धर्म, तीसरा कहता है यौवन और चौथा कहता है वृद्धि में तेजी। भाई लंबाई वजन की बढ़ने की बात कर रही है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि तो ही होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर, 18 का 4 नंबर। ठीक है दोस्त, हम 19 की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है क्या, अपनापन या डर। डर तो नहीं होगा, डर में तो बच्चा कभी सीख नहीं सकता है। अस्वीकृति, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपनापन, और चौथा कह रहा है सुरक्षा। ठीक ना, तो ए और डी, ए होगा और इसका डी हो जाएगा। तो ए डी कौन होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, आंसर हो जाएगा दोस्त पहला। उसके बाद देखिए, उसके साथ साथ 20वां क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 20 में कहता है एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। ठीक है, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए। कहता है शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर पर चुनौती देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, समान स्तर पर बच्चे को चुनौती नहीं दे सकते हैं। साथ में कह रहा है दूसरा नंबर, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उनके अलग स्तर पर पहुंचने की मदद करने के लिए उचित सहायता को प्रदान। ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा भी देख लेते हैं क्या इससे बेहतर है। इसमें कहता है शिक्षार्थी को केवल उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखना, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तो पहले कंडीशन लगा दिया। शिक्षार्थी को चौथा कह रहा है शिक्षार्थी को प्रत्येक विद्यार्थी के निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त 2 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही आसान पूछा है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जो बच्चा थोड़ा भी पढ़ा होगा ना तो आसानी से बना लेगा। चलिए 21 नंबर कहता है कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ है। ठीक है, देखिए कहते हैं कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध मतलब विविध आवश्यकताओं को, अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, विविध मतलब अनेक, विभिन्न, कौन सा रणनीति सबसे अच्छा होगा। विभेदी निर्देशक हो जाएगा क्या, पहला कह रहा है। दूसरा कहता है मानकीकृत नहीं होगा, विभेदित निर्देशित ये होगा, व्यक्तिगत शिक्षा योजना ये हो जाएगा। इसका दोस्त ए और सी हो जाएगा दूसरा नंबर आंसर सही है। चौथा देखिए 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा 22 नंबर का भी देखते हैं। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने में प्रवाह की कमी, मतलब पढ़ने में जो प्रवाह है उसका वो कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन। ठीक है, अन्य में सकता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण है, किसकी पहचान के लक्षण है। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है कि बच्चा को पढ़ने में प्रवाह की कमी हो रही है, मतलब उसका धारा प्रवाह नहीं बोल पा रहा है। पहला कहता है स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार, दूसरा कहता है मनोभ्रंश, तीसरा कह रहा है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, चौथा कहता है पठन वैकल्प। भाई तो पठन है तो इसका क्या होगा, पठन वैकल्प है, पढ़ने से यही तो है इसका, पठन अक्षमता। आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर, सीधा सीधा। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्त, देखिए ध्यान से, कहता है अभिकथन कर रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। ठीक है, बचना चाहिए। ठीक है, सीखना एक निष्क्रिय, देखिए बचना चाहिए, कहते हैं शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग समूह बचना, ये तो गलत है भाई, आपको बचना नहीं चाहिए, बच्चे को हेल्प करना चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है, उसके बाद दूसरा इसका कहता है रीजन
सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। ये भी गलत है। इसका ए और आर दोनों गलत है, तो ए और आर दोनों गलत है, 3 नंबर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में कुछ ऐसा है दोस्त? मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्वेश्चन में कुछ ऐसा है। देखिए, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और क्वेश्चन नंबर हमारा है दोस्त 24, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए, कहता है विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, विद्यार्थी कब कुशलतापूर्वक और सार्थक रूप से सीखते हैं? पहला कहता है निपुणता हासिल करने के बाद, ऐसा नहीं, ये बजाय असफल करने से बचने, ये भी गलत है। नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहिए। उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही है, बच्चे को महत्व देना पड़ेगा। विषय वस्तु को उनके जानकारी के असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत करें, बिल्कुल। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे, और 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए, 25 नंबर प्रश्न अभिकथन है, कहता है हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिल विशेषताएं हैं, बिल्कुल अनुवांशिकता की बात कर रहा है। अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ये बात तो सही है, क्योंकि आपको पर्यावरण अच्छा मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। कारण कहता है अनुवांशिकता और पर्यावरण के परस्पर अंतर क्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो ए आर आर दोनों सही है, और ए की व्याख्या भी आर सही से करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 4 नंबर, ठीक है। हम चलते हैं अब 26 नंबर प्रश्न पे। देखिए, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? पहला कह रहा है एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम, ठीक है। दूसरा कहता है प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुखी लक्ष्य। तीसरा कहता है शिक्षक केंद्रित, ये देखिए एकीकृत तो होगा नहीं। तीसरा कहता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को लागू करना, नहीं, ये भी नहीं होगा। रचनात्मक आकलन का स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन करना, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो होना चाहिए दोस्त 2 नंबर, आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्ष की क्या भूमिका है? देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्ष की क्या भूमिका है? विकास के सभी चरणों माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्ष का सामाजिकरण प्रभाव पड़ता है, ठीक। उसके बाद 2 नंबर कहता है समकक्ष बच्चों को सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तीसरा कहता है बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्ष सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। चौथा कहता है समकक्ष सामाजिकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो आंसर गलत है। प्राथमिक संस्था है समकक्ष, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है समकक्ष की भूमिका सामाजिकरण के लिए, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर सही है। देखिए, उसके बाद हमारा 28 नंबर प्रश्न आ रहा है, कहता है सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, कब? पहला कहता है विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्रित होता है, ये तो गलत है। पृथक तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पृथक लगा दिया है, ठीक है। दूसरा कहता है शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक, ये भी नहीं होगा, इसमें भी पृथक लगाया। कार्य असंगत और अव्यवस्थित, ये भी नहीं होगा। असंगत और अव्यवस्थित की बात करना ये गलत है। संरचनावादी का बात किया है। गतिविधियां परस्पर संवाद और सहयोगी, ये हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्त 28 नंबर प्रश्न का चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ले वाइगोत्स्की से दिया हुआ है। ले वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक को उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे, ठीक है, और उन्हें
उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करने के लिए शिक्षक डैश की अवधारणा का अभ्यास करा रहा है। अच्छा, अटका हुआ समस्या पे फिर इसको मौका दिया जा रहा है, तो यह तो आपको इसको फोल्डिंग सहायता की बात कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है सामूहिक एकालाप, ये तो गलत है। कार्यात्मक स्थिरता, ये भी गलत है। आत्मसातीकरण, ये तो होगा नहीं, स्थिरता इसमें लगा है। एकालाप इसमें होगा नहीं, ये हो जाएगा आलम्बन बोले तो इसको फोल्डिंग, ये हो जाएगा। 3 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, कभी कभी आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है, इंग्लिश में भी देखना पड़ता है, क्योंकि हिंदी बदल के देता है, इंग्लिश तो वही रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 30 नंबर है जो लास्ट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यकरण करने और मानसिक परीक्षा में प्रश्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में होते हैं? बताइए, ध्यान से समझिएगा दोस्त। ये कह रहे हैं, इस पॉइंट को आप समझिए। पियाजे के अनुसार बच्चे निगमन की बात कर दिया, अमूर्त की बात कर दिया, औपचारिक की बात कर दिया, ठीक है, के बारे में बच्चा सोच कर और उन्हें अपने दिमाग में, निगमन बोले तो अमूर्त, यहीं से आपको आंसर निकल के आ जाएगा। अमूर्त आया तो औपचारिक आएगा ना, तो ये तो होगा नहीं। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा, संवेदी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर दोस्त। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बताइएगा आप लोग को कितना कितना नंबर आया CDP में, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। थैंक यू दोस्त।